ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। भले हमारे पास गुण हों, लेकिन हमें कभी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलना करना पराभव का कारण माना है और दीनहीन होना है। हमारे पास जो है पर्याप्त है, हमारे पास जो गुण हैं वो पर्याप्त हैं। हम किसी के गुणों से तुलना न करें। यदि हम किसी के गुणों को देखें तो ग्रहण करने का भाव हो, तुलना करने का भाव ना हो। हमसे ज़्यादा किसी के पास गुण है, सुख है, पुण्य है, तो उससे तुलना न करें। वैसा सुख, वैसा पुण्य, वैसा गुण प्राप्त करने का प्रयास करें। यही जीवन को सुखी बनाने का तरीका है। स्पर्धा करके, तुलना करके दुख के अलावा, हार के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि अपने जीवन में जीत चाहते हो, सुख चाहते हो, तो दूसरे से तुलना न करो। दूसरे के पास कोई अच्छी चीज़ है, उसे हम भी प्राप्त करें, ऐसे भाव रखो। और दूसरी बातें होती, कई बार जब तुलना करते हैं तो सामने वाले की चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हम उसकी चीज़ की निंदा करने लगते हैं। जो आदमी बराबरी नहीं कर पाता सो बुराई शुरू कर देता है। यदि बराबरी कर ले तो कोई बात नहीं, और बराबरी नहीं करता तो बुराई करने लगता है। आपने देखो, लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी अंगूर को नहीं पा पाती है तो कह देती अंगूर खट्टे हैं। यदि वह उसको प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, नहीं प्राप्त कर पाते तो वह खट्टे कर देती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में जो व्यक्ति सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाते, बाद में उनकी वो बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में तुलना नहीं करना। हमारे पास जितना है, जैसा है, जिस रूप में है, उसमें संतोष धारण करना है। क्योंकि तुलना करने का अर्थ है कहीं ना कहीं से हम दीनहीन हो गए। तुलना करने का अर्थ है कहीं ना कहीं हमने पराजय को स्वीकार कर लिया, तभी तो हम सामने वाले से तुलना करने के लिए तैयार हो गए। तुलना नहीं करना हमें, बल्कि हमें या तो उन गुणों को प्राप्त करना है, या फिर हमारे पास जो गुण प्राप्त हैं उन्हें पर्याप्त समझना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बाकी तुलना करने में तो पूरा जीवन निकल जाएगा, कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। और वह तुलना की क्रिया ही प्राकारांतर से स्पर्धा है। स्पर्धा प्रकाश में लाती है कहीं सुदूर जा भीतर बैठी अहंकार की सूक्ष्म सत्ता को। फिर अहंकार को संतोष कहाँ? बिना संतोष जीवन सदोष है। यही कारण है कि प्रशंसा यश की तृष्णा से झुलसा यह सदोष जीवन सहज जय घोषों की सुखद गुणों की सघन शीतल छाँव से वंचित रहता है। अब दूसरी बात यह है, तुलना की क्रिया ही एक रूप से स्पर्धा है। स्पर्धा भी जीवन को आधा कर देती है, अर्थात स्पर्धा में जीवन आधा हो जाता है। ये नियम है। स्पर्धा समझते हो, प्रतियोगिता समझते हो, यानी दौड़, सामने वाले से बराबरी करने की होड़। अब जैसे सामने वाले से बराबरी करने की होड़ करते हो, जीवन आधा रह जाता है, क्योंकि आपका आधा ध्यान सामने वाले के ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है?
सामने वाले के ऊपर। उसके पास ऐसी चीज़ है, अब आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, आपकी चीज़ पर नहीं जाएगा, आपके गुणों की ओर ध्यान नहीं जाएगा, आपके पास जो चीज़ है उस पर नहीं, सामने वाले के पास जो चीज़ है उस पर ध्यान जाएगा। मतलब आप आधा जीवन अपने लिए जीते हैं और आधा सामने के लिए वाले के लिए जीते हैं। इसलिए हमें कभी भी तुलना नहीं करना। तुलना ही एक प्रकार से स्पर्धा है, और जहाँ पर स्पर्धा आती है सूक्ष्म अहंकार की सत्ता जाग जाती है। जो अहंकार आ जाता है, मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार सामने आ जाता है। और जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पर संतोष समाप्त हो जाता है, और संतोष समाप्त हुआ तो जीवन सदोष हो जाता है, दोष से रहित हो जाता है, दोष सहित हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी से तुलना नहीं करना। तुलना करने से स्पर्धा उत्पन्न होती है, उससे अपना जीवन आधा हो जाता है और तनाव ही पैदा होता है। जिसके जीवन में, सुन रहे आप लोग की नहीं, सादगी है, जिसका जीवन सीधा सादा है उसके जीवन में टेंशन आधा है, और जिसका जीवन सादा नहीं है उसके दुगना है, ये मान के चलो। इसलिए जितना आप सादगीपूर्ण जीवन जियोगे उतने टेंशन से बचोगे, उतने अभिमान से बचोगे, उतना अपने पास संतोष रहेगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर लो, ये अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि हमारे लिए कभी किसी से तुलना नहीं करना, स्पर्धा नहीं करना। जो जैसा है वो उस रूप में है, हमें उस जैसा नहीं बनना। समझ गए? यदि आपको तुलना करना है तो भगवान से और खुद से करो, गुरु से और खुद से करो कि भगवान के पास कितने गुण हैं, भगवान प्रभु के पास कितने गुण हैं, गुरु के पास कितने गुण हैं, हमें उन गुणों को प्राप्त करना है। और गुणों को प्राप्त करने की बात करो, स्पर्धा नहीं होगी, तुलना नहीं होगी, बल्कि उनकी भक्ति जागेगी और आप भी उस जैसे बनने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे ही आपने तुलना की, स्पर्धा आए बिना रहती नहीं, और स्पर्धा आदमी के लिए अहंकार पैदा करती है। ये नियम है, हमें उस बराबर बनना है, हमें उस बराबर बनना है, उस बराबर बनना है। दुनिया में जैसे उसके बराबर बनोगे दूसरा और आगे दिखने लगेगा, फिर उसके आगे और बढ़ना है, फिर बढ़ना है, पूरा का पूरा जीवन आप किस में लगा दोगे? स्पर्धा में लगा दोगे। दूसरे से आगे निकलने के भाव ही तो हमारे लिए जीवन जीने नहीं देते। सुन रहे ना? हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ नहीं पहुँचना है, आदमी की आगे नहीं पहुँचना है, किसी से आगे नहीं जाना है, किसी से पीछे नहीं जाना है। समझ रहे? हमें किसी से पीछे नहीं जाना, किसी के आगे नहीं जाना, हमें वहाँ जाना है न हमारे आगे कोई हो न हमारे पीछे हो, बल्कि हम सब समानता के साथ जी रहे हैं। वहाँ पर पहुँच जाओ। और वो कब आएगा? संतोष के कारण आएगा। किसके कारण? याद रखना, जिसके पास मन की शांति है सो धन की समृद्धि नहीं है, धन की समृद्धि है तो मन की शांति नहीं है। अब मन की शांति है, समृद्धि है, तो शरीर की स्वस्थता नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में दुखी तो निश्चित है। इसलिए आप ये संकल्प कर लो, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, सबके पास एक सी चीज़ नहीं होती। तो जो हमारे पास अच्छी चीज़ है उस पर ध्यान दो, जो कम है उस पर ध्यान मत दो, आपकी स्पर्धा नहीं जागेगी। सामने वाले पास कुछ ना कुछ तो कमी है, बोलो है कि नहीं? किसी के पास सुंदरता है तो स्वभाव अच्छा नहीं, किसी का स्वभाव अच्छा है तो सुंदरता नहीं, किसी का धन है तो मन नहीं, मन है तो धन नहीं, मन धन सब कुछ है, सो विष नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कमी सामने वाले के पास है। इसे तुलना मत करो, जो तुम्हारे पास जैसा है वो ठीक है। मैंने कहा था ना, जीवन साथी की कभी किसी से तुलना ना करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुलना ना करें। वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वरना क्या होता है, अंदर खटास पड़ती है और उसको भी लगता है ये हमें पसंद नहीं करते, तभी तो सामने वाले की प्रशंसा करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि सामने वाले की प्रशंसा करते करते सामने वाले का अपमान हो जाए। इतना भी ध्यान रखना, किसी की प्रशंसा करते समय किसी का अपमान मत करना। और अहंकार जिसके जीवन है उसके जीवन में संतोष नहीं है, ये नियम है। और जिसके पास संतोष नहीं है उसका जीवन निर्दोष हो नहीं सकता, क्योंकि प्रशंसा यश की तृष्णा से जो झुलसा व्यक्ति है वह नियम से सदोष जीवन जीता है। क्योंकि उसी प्रशंसा की चाह है, भूख है, कहीं न कहीं दोष उसके अंदर पल रहा है, निश्चित है, तभी तो है प्रशंसा चाह रहा है। और कह रहे इसके साथ साथ
सहज जय घोषों की सुगध गुणों की सघन शीतल छाँव से वंचित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो सदोष जीवन जीता है वह सुखद गुणों की छाँव को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अच्छे अच्छे गुण उसके पास नहीं आ सकते। अच्छे गुण तभी आएंगे जब उसके जीवन में संतोष आएगा। उत्तम व्यवस्थित करो तो तभी उसके जीवन में संतोष आ सकता है, वरना संतोष आने वाला नहीं है। तो क्या करना हमारे लिए? संतोष कब आएगा? जब हम कभी किसी से तुलना नहीं करेंगे, स्पर्धा नहीं करेंगे, अहंकार नहीं रखेंगे, तभी हमारे जीवन में संतोष की उपलब्धि हो सकती है। आप चाहते हो आपका जीवन संतोषी बने और आपका जीवन निर्दोष बने, तो आपका कर्तव्य बनता है जीवन को निर्दोष बनाने के लिए, जीवन को अहंकार से रहित करने के लिए, जीवन को सुखद बनाने के लिए तुलना करना छोड़ दो, स्पर्धा करना छोड़ दो, अहंकार करना छोड़ दो, लोभ करना छोड़ दो। ये 3 चीज़ें छूट जाएंगी, आपका जीवन सुखद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। स्पर्धा तुलना के कारण आदमी दुखी है, अहंकार के कारण दुखी है और लोभ के कारण दुखी है। ये जो 4 चीज़ें जो रहेंगी, कौन कौन सी? तुलना, स्पर्धा, अहंकार और लोभ। ये 4 चीज़ें जब तक हैं, जब तक जीवन हमारा सुखद हो ही नहीं सकता। और ये 4 चीज़ें निकल जाएंगी, आपका जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। कहीं से कुछ नहीं लाना, अपने अंदर ही ये चीज़ें लाना है। स्पर्धा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, तुलना नहीं करना और लोभ नहीं करना। ये 4 चीज़ों से बच जाओ। आज जहाँ तुम बैठे हो, जिस स्थिति में बैठे हो, आप उस समय सुखी हो जाओगे। आपको और कहीं से कुछ लाने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इन 4 चीज़ों को अपने जीवन से निकाल दो, फिर आपका जीवन भी निर्दोष हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा विश्व इन 4 में ही फंसा हुआ है। अपने मानन नहीं, उसको कहीं ना कहीं तुलना करेगा, कहीं ना कहीं स्पर्धा में चला जाएगा, कहीं ना कहीं अहंकार में फूल जाएगा, कहीं ना कहीं लालच में फंस जाएगा। और ऐसे फंसे हुए जीव कभी भी निर्दोष जीवन नहीं जीते और आनंद का अनुभव नहीं करते। वैसे स्वयं यह 100 शब्द ही कह रहा है कि 100 यानी संपदा, स्व माने होता है धन, 100 यानी संपदा है, 100 ही विधि का विधान है, 100 ही निधि निधान है, 100 की उपलब्धि सर्वोपलब्धि है। फिर अतुल की तुलना क्यों? यूं कपोलों ने से अपनी पोल खुली देख कुंदन के कुंडल के वे कुंदित कांतिहीन हुए। कुंडल और कपोलों की गालों की चर्चा चल रही है। पात्र के गाल हैं और सेठ जी के कान के कुंडल हैं। ये कपोल ने अपनी बात बता दी, तुलना मत करो आप, तुलना करने से हमेशा दुखी रहोगे। 100 का अर्थ होता है स्वयं, आत्मा। जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया, समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। स्वयं को प्राप्त करना ही संसार की संपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करना है। वैसे स्वयं शब्द ही कह रहा है कि 100 यानी संपदा, 100 की विधि का विधान, भाग्य की रेखा। विधि का विधान मतलब स्वयं की भाग्य की रेखा, और 100 ही सुख का अनमोल खजाना है। 100 माने आत्मा। 100 को प्राप्त करना ही संसार की संपूर्ण उपलब्धि को पाना है। फिर अतुलनीय निज की तुलना पर से क्यों? यूं कपोलों से अपनी पोल खुलती देख स्वर्ण के कुंडल भी कांतिहीन हो गई। सुनो, संसार में अपनी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। आत्मा तो आत्मा है, समझ गए? अपनी पहचान तो अपनी पहचान है। आत्मा अतुलनीय है, आत्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जैसी आत्मा भगवान की है शक्ति रूप से, वैसे आत्मा हमारी है। हमारी आत्मा भी भगवान बनने की क्षमता रखती है। किसी से तुलना मत करिएगा। क्यों? क्योंकि स्वयं को प्राप्त करने जैसा और कोई संसार में नहीं है। कहते हैं जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, उसने दुनिया में समझो बहुत बड़ी बात कर ली। स्वयं को पाना, स्वयं की निधि को प्राप्त करना, आत्मा के गुणों को प्राप्त करना, ये अपने आप में संसार में सबसे बड़ी संपदा है।
जो आज तक उपलब्ध नहीं हुई। यदि स्वयं से भेंट हो जाए, स्वयं से मिलन हो जाए तो संसार की सारी संपत्ति विडंबनाएं अपने आप फीकी पड़ जाएं, यहीं पर समाप्त हो जाए, मात्र आत्मा की संपत्ति नजर आने लगे। किससे तुलना करना? आत्मा हमारी किसी से तुलना करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। समझ रहे? ऐसी संपदा आपके पास है। कौन सी संपदा? आत्मा रूपी संपदा हमारे पास है, आत्म संपत्ति हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। क्यों? हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम रोड पर आ गए। जब वह कहीं जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, तो वहीं कोई संत मिल गए उसको। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जीवन को समाप्त करने जा रहे हैं। बोले जीवन को समाप्त करने जा रहे हो? बोले क्यों? बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले क्या कुछ भी नहीं है? बोले शरीर है। बोले है। बोले बताओ, यदि आप आँख बेचोगे तो कितने में बिकेंगी? कोई व्यक्ति अपनी आँख बेचे तो कितने में बिकेगी? लाखों रुपये में। किडनी बेचोगे तो लाखों रुपये में। लीवर बेचोगे तो, हार्ट बेचोगे तो, बोलो ना भाई कितने में बिकेगा? करोड़ों हो गए कि नहीं हो गए? और तुम कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। तो स्वयं करोड़पति हो। बस जो आपके पास अभी है इनसे काम लो, कल भी तुम करोड़पति बन सकते हो। घबराने की बात क्यों करते हो? आपके पास बहुत संपत्ति है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। इसी प्रकार से आचार्यों ने कहा कि आत्मा जैसी संपत्ति को प्राप्त करके तुम ये लौकिक संपत्ति जो पड़ी है इससे तुलना कर रहे हो। इससे क्या तुलना करते हो? प्रत्येक की आत्मा वही अनंत शक्ति वाली है। आत्मा की ओर ध्यान दो। बाहर की संपत्ति से तुलना करने की आपके भाव जो है ना, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शरीर से तुलना करने की जो भावना है ना, काले गोरे की, ये सब समाप्त हो जाएगी। छोटे बड़े का जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा। सुन रहे हैं? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है और आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है। हमारी आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखती है। ये भाव जब पैदा हो जाएंगे तो ध्यान रखो, अपने आप तुलना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमें स्वयं की उपलब्धि करना है। इससे बड़ी कोई निधि ना हुई है और ना कुछ हो सकती है। इसलिए आप ये मत समझो हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं जब प्रकृति में 1000 रास्ते बंद रहते हैं तो भी एक न एक रास्ता कहीं न से खुल जाता है, कहीं न किसी का रास्ता खुलता है। जो व्यक्ति घबरा जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और जो व्यक्ति आकुल व्याकुल नहीं होते ना, वो समझते हैं, वो कभी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हर कहीं ना कहीं रास्ता हर परिस्थिति का मिलता है, खोजते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप ये सोचते रहोगे अब रास्ते सारे बंद हो गए, रास्ते कोई बंद नहीं होते। जहाँ से रास्ता बंद करने वाला आया है वहाँ तो रास्ता होगा कि नहीं होगा? वो जहाँ से बंद करने वाला आया है वहाँ से रास्ता होगा कि नहीं होगा? वहाँ तो रास्ता खुला ही रहेगा। इसलिए कभी मत सोचो कि अपने जीवन में मजबूरियाँ आ रही हैं, हमारे जीवन में ऐसा आ रहा है, हम जीवन को समाप्त कर दें। ध्यान रखो, जीवन को समाप्त करने से समस्या का हल हो जाएगा क्या? जीवन और समाप्त हो जाएगा, लेकिन समस्याएं तो परभव में भी चली जाएंगी। कर्म का उदय कहीं किसी को नहीं छोड़ता। और जो आत्महत्या करते हैं वो नियम से दुर्गति के पात्र होते हैं। और आत्महत्या करने वाले यदि व्यंत्रदेव बन गए तो दूसरे को परेशान करते हैं। स्वयं का जीवन ही परेशानी में हो गया और दूसरे का भी हो गया। स्वयं भी परेशान हो रहे हैं, दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, उसका भी जीवन खराब कर रहा है, अपना भी जीवन खराब कर रहा है, कर्म का बंद कर रहा है। इसलिए कभी भी भूल करके भी आत्महत्या के भाव जीवन में नहीं लाना। कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, और स्वयं की तुलना स्वयं से करो, दूसरे से मत करो। किससे करो? स्वयं से। हमारे पास जो है पर्याप्त है, हमें नहीं चाहिए दूसरे का। क्योंकि तुलना करोगे तो ऐसा है, पहले आदमी साइकिल पर घूमता था, फिर लूना गाड़ी बिना गेयर वाली ले ली, फिर और थोड़ी बड़ी ले ली, फिर अब 2 व्हीलर का 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर के बाद अब हवाई जहाज़ की कल्पना करने लगा। तो तुलना करते करते तो दुनिया में क्या है, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए जिसके पास साइकिल है वो भी सुखी है, ये तुलना नहीं करता। तो जिसके पास हवाई जहाज है वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि और बड़ी हवाई जहाज से तुलना करने बैठा है। तो सुख दुख वस्तुओं में नहीं है, सुख दुख तो हमारी मानसिकता में।
इसी जैसी मानसिकता बना लेंगे वैसे हम सुखी रहेंगे, वहाँ अपने आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए स्व का परिचय प्राप्त करो। ये बहुत बड़ी बात है। जिसने अपने आप की से मुलाकात कर ली, और मुलाकात कब होगी? जब आत्मा का परिचय होगा। इसे तो कहते गृहस्थों से तुलना मत करो, सामयिक करो। क्या करो? सामयिक करो। अब आप कुछ तुलना करते हो कि वो शहरों में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, वो इतने आलीशान मकान में रहते हैं। अब सुनो, तुम कहीं भी जाकर अपना मकान बना लो, चाहे जापान में चाहे पाकिस्तान में, पर याद रखना मरने के बाद अंतिम शहर तो कब्रिस्तान ही होगा, तुम्हारा मरघट ही होगा, शमशान ही होगा, और कोई दूसरा नहीं होगा। सुन रहे ना? वही 2 गज जमीन रहेगी, कितना बना लो आप, वही लकड़ियों के अंदर जल जाएगा तुम्हारा शरीर, और कुछ है क्या? कहीं जाकर के तुम बना लो। सत्य को देखना है तो कहाँ जाओ? शमशान जाओ, आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए रोज नदी के किनारे जाया करो, वहाँ थोड़ा देख के आया करो, कितने दफन हो गए, कितने जल गए। तुम कहाँ अरमान लेकर के चलते हो, कहाँ कहाँ के आप मन में सोच रखते हो। आखिर जाना कहाँ है? अंत में वहीं जाना, कुछ भी नहीं। कहीं शहर बना लो, कहीं कुछ कर लो, वो 2 गज जमीन मिल जाए ये नहीं जरूरी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 2 गज जमीन मिल भी जाए। कोरोना वालों को नहीं मिल पाई 2 गज जमीन, एक्सीडेंट वालों को नहीं मिल पाई, हवाई जहाज से जाने वालों को नहीं मिल पाई। समझ आ रहा? इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, समझो जो हमारे पास है, हमें धर्म ध्यान करना है, इतना समझो। अब आखिर सेठ ने एड़ी से चोटी तक कमल कर्णिका की आभा सम पीताम्बर का पहनाव पहना है। पीले वस्त्र पहने। किसने? सेठ ने। जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब सम खिला हुआ है, और मंद मंद बहते पवन के प्रभाव से पीताम्बर लहरदार हो रहा है। जिन लहरों में कुंभ की नीलम छवि तैरती सी, सो पीताम्बर की पीलिमा अच्छी लगती नीलिमा को पीने हेतु उतावली करती है। सेठ ने पीले वस्त्र पहने हैं, और जिस पहनाव में उसका मुख गुलाब के जैसा खिल रहा है। समझ रहे? पीले हैं और उसका मुख गुलाब जैसा है। फूल लहराते हुए पीले दुपट्टे में कुंभ की नीलम छवि तैर रही है, सो ऐसा लग रहा है। अब कुंभ की जो नीलम छवि है ना, वह उसमें पीले दुपट्टे में आ रही है कि पीताम्बर दुपट्टे की पीलिमा यानी पीली पीली आभा कुंभ की नीलिमा को पीने हेतु उतावली जल्दबाजी कर रही है। ये कवि का अपना अलंकार है, और प्रकृति का श्रृंगार रस के साथ व्याख्यान चल रहा है। हाँ, इधर घर के सब बाल बालाओं को भीतर रहने की आज्ञा मिली है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 8 साल से नीचे, उन सबको अंदर कर दिया। महाराज के आहार चल रहे हैं तो सब अंदर रहो, यहाँ नहीं आना, क्योंकि तुम ऊधम कर सकते हो। समझ रहे? सब बच्चों को पैक कर दिया। कहाँ? कमरे के अंदर। बिना बोले बैठने को बाध्य किया गया है, बोलना नहीं, चुपचाप बैठना। फिर भी बीच बीच में चौखट के भीतर से या खिड़कियों से एक दूसरे को आगे पीछे करते बाहर झांकने का प्रयास चल रहा है। बच्चे वहाँ से झांक रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ पर आहार चल रहा है महाराज का। हाँ, तो बच्चे शांत तो रहते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे और बंदर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सुन रहे हैं ना सुलभ? बच्चों में और बंदर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक व्यक्ति रखना पड़ता है तब आहार दे पाते बच्चों की रखवाली में। और बिना बोले बैठने को बाध्य वो तैयार नहीं। चौखट के भीतर झांक रहे हैं, खिड़कियों से झुक रहे हैं। सीमा में रहना असंयमी का काम नहीं, जितना मना किया जाता है उतना मनमाना होता है। पाल्य दशा में त्याज्य का तजना, भाज्य का भजना संभव नहीं बाल्य दशा में। तथापि जो कुछ पलता है वह बलात् ही भीति के कारण। यहाँ पर बच्चों की तुलना एक असंयमी व्यक्ति से की जा रही है। असंयमी व्यक्ति भी ऐसे ही होता है, शांत नहीं बैठता, क्योंकि असंयमी की भी दशा कैसे होती है? बच्चे की तरह होती है। असंयमित मन बच्चे की तरह होता है। जैसा बच्चा जितना मना करो उतना उधम करता है, ऐसे ही असंयमी का मन जितना मना करो उतना। यदि आप यहाँ पर एक कमरे के बाहर पर्दा लगा दो, है ना, रोज़ नहीं लगा रहता है, एक दिन लगा दो,
भैया एक पर्दा क्यों लगा, वो बार बार देखने, उठा के देखने का प्रयास करेगा बार बार। जितना मना करोगे ना उतना बार बार आदमी का मन उससे देखने, निषेध में जिज्ञासा होती है। ऐसे ही मन को मना करो उतना करता है। समझ आ रहा है आपको? कोई चीज़ त्याग करके देखना आप, और जब होटल के सामने से निकलोगे वही चीज़ दिखेगी आपके मन में, बाजार से निकलोगे वही चीज़ आपको नजर आएगी। समझ गए? क्योंकि उस समय आपका निषेध है, तो उस वो दृष्टि बार बार जाती है। इसे कह रहे जैसे बच्चों की दशा है वैसे असंयमी की दशा है, उसे समझाना बहुत कठिन है। नियम संयम की सीमा में बंधे रहना असंयमी के बस की बात नहीं है। नियम और संयम में बनना असंयमी की बस की बात नहीं है। जिसका पंखा चलाने का त्याग नहीं है, सुन रहे ना, थोड़ी सी गर्मी लगेगी तो वो क्या पंखा चल जाता, बाजू वाली से बोलता पंखा चल जाता, गर्मी लग रही है कोई तो चला देता। सही है ना? महाराज को कैसे पता? महाराज सब समझते हैं, क्या क्या मन में बातें हो जाती हैं, क्या इशारा हो जाते हैं, क्या चलते रहते हैं। समझ गए? क्योंकि त्याग नहीं है ना, और त्याग होता तो कोई आकुलता नहीं, कुछ नहीं। इसलिए नियम और संयम में बंधना ये असंयमी की बस की बात नहीं है। यदि त्याग नहीं है तो खाने की इच्छा हो जाती है इसकी, और त्याग है तो संकल्प हो गया तो कोई बात नहीं। आप उपवास के दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन उपवास नहीं है तो हाँ, जो बनाते बनाते चलता रहता है। समझ गए? तो असंयमी की नियम में बनना ये किसकी बात नहीं, असंयमी की बात नहीं है। जितना मना किया जाता है मन उस दिशा में उतना ही स्वच्छंद होता है, जितना मन को रोको उतना ही जाता है। ये गुरुवर तेरे चरणों की धूल मुझको मिल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना समझाता हूँ उतना और मचल जाता है। असंयमी की दशा ऐसे ही होती है और स्वच्छंद होता है। और कह रहे अज्ञान दशा, बाल्य दशा माने अज्ञान दशा में त्यागने योग्य वस्तु का त्याग होना और ग्रहण करने योग्य वस्तु का स्वीकारना संभव नहीं है। फिर जो कुछ भी पलता है जबरदस्ती या भय के कारण पलता है। अज्ञान दशा में, असंयम की दशा में कोई नियम नहीं पलते। यदि पलते भी हैं तो मालूम कैसे पलते हैं, या तो किसी का भय होगा, या फिर मृत्यु का भय होगा, रोग का भय होगा, या फिर जबरदस्ती पालता है। वो अपने मन से स्वेच्छापूर्वक कोई नहीं मानना। जो ग्रहण करनी होगा उसको ग्रहण नहीं करना, और जो त्याग करने होगा उसको त्याग नहीं करता, क्योंकि दशा किसकी है? असंयमी की है। समझ रहे हैं? हाँ। कैसा होता बताऊँ आपको? जैसे मिर्ची खाता आदमी, जैसे तली चीज़ खाता, डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें हार्ट में परेशानी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है ना। ये डॉक्टर ने खतरा बता दिया, भय के कारण मृत्यु ना हो जाए, रोग ना जाए, तो त्याग कर देगा वो। या फिर सामने पत्नी बैठी है बेलन लेके, है ना, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा कभी, इसलिए नहीं कि डांटने के लिए, इसलिए कि तुम अस्वस्थ हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, इसलिए तुम्हें नहीं देते। सो वो ज़बरदस्ती पाल लेता है या भय के कारण पाल लेता है, लेकिन स्वेच्छा से नहीं पालता। अंदर तो यही रहता है, ये खाने मिल जाता है, ये खाने मिल जाता है, और यहाँ से छूटेगा तो होटल पे तो कहीं ना कहीं खा लेगा वो। समझ गए ना? तो ये है, क्या कह रहे हैं, जो ग्रहण करनी होगा उसको ग्रहण नहीं करता, जो त्याग नहीं होगा उसको त्याग नहीं करता, बल्कि वह जबरदस्ती पालन करता है या भय के कारण पालन करता है। आचार्य कहते हैं भय के कारण जबरदस्ती किसी चीज़ का त्याग करना धर्म नहीं कहलाता, त्याग नहीं कहलाता, बल्कि पाप के भय के कारण, मुझे पाप ना लग जाए, मैं पाप से बच जाऊं इसलिए त्याग करता है, वही सही धर्म माना जाता है। पाप का भय, और आज आदमी को सबका भय है, लेकिन किससे भय नहीं है? पाप से भय नहीं। आपसे है, आपके बाप से है, कानून से है, समाज से है, लेकिन पाप से आदमी को भय है ही नहीं। और जो पाप से नहीं डरता वो त्याग कर नहीं सकता। जैसे पाप से डर हो जाए सो त्याग करता है। इसलिए मेरे एक रूल्स है, मैं कभी किसी से कोई त्याग नहीं करवाता। क्यों? जबरदस्ती होगा। पहले उसके लिए क्या करना है, पाप से भय हो जाए। क्या हो जाए? वो समझे पाप है, गलत है, फिर तुम ना कहोगे तो भी आएगा और नियम लेकर त्याग करके चला जाएगा। और उसे भय होना चाहिए, गलत कर रहा हूँ। हमारे डर से या जबरदस्ती का त्याग, वो आपको 2-4 दिन नियम तो पल जाएगा, मन से तो पलेगा ही नहीं। और मन से कब पलेगा? जब आपको स्वयं ये ज्ञात हो जाए कि इससे पाप है और पाप से हमें दुर्गति मिलती है।
हम बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, यही सिखाना चाहते हैं कि कम से कम उनके लिए पाप से भय हो जाए, और पाप से भय हो जाएगा तो दुर्गति नहीं जाएंगे, वो दुर्गति से बच जाएंगे। पहले स्वाभिमान जगाएंगे अपने धर्म के प्रति, इसके प्रति, फिर पाप बताएंगे क्या होता है, फिर पाप यदि उन्हें ज्ञात हो गया फिर वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन आदमी को पाप से भय नहीं ना, पाप का फल क्या होता है, पाप से कहाँ जाते हैं, ये आज किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं। वो कहता हाँ हम नरक जाएंगे, तुम्हें क्या करना, ऐसा और बोल देता है। किसी को समझाओ, आप लोग समझाएंगे ना, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा होगा, आओ हम जाएंगे नरक, तुम्हें क्या करना, ऐसा और बोल देता है। बोलता कि नहीं बोलते? बोलते हैं। कुछ के पति भी बोलते होंगे, किसके बेटे भी बोलते होंगे, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तुम्हें नहीं, हमें जाने नरक, जान दो, क्योंकि उन्हें नरक समझ में नहीं आता क्या है, उन्हें मालूम नहीं पाप क्या होता है। तो सबसे पहले ये मालूम हो जाए कि पाप क्या है, नरक क्या है, इसी भव में कैसे दुख भोग रहे हैं जीव, ये ज्ञान हो जाएगा और पाप से भय हो जाएगा तो त्याग तो अपने आप हो जाएगा, त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मृत्यु के भय से त्याग करते, कुछ लोग मृत्यु के भय से भी नहीं करते, मरना है सो मर जाए। एक सज्जन थे, उनसे पूछा भैया तो मुझे शराब नहीं छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ पाएंगे। बोले कब तक पियोगे? बोले जब तक जिएंगे, क्योंकि अब वो शराब नहीं पी रहा है, शराब उसे पीने लगी है। तम्बाकू वो नहीं खा रहा, तम्बाकू उसे खाने लगी है, इसलिए वह मुश्किल से छोड़ता है। उसे कहता मरना तो ही मर जाओ, मति भी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसे पदार्थ का सेवन करने से मति भ्रष्ट हो जाती है, गति भी दुर्गति मिलना है तो सारी मतियाँ उसी हो जाती हैं। समझता नहीं, समझाओ तो समझता नहीं, और आपको उल्टा सीधा और कहेगा, कसाय और भड़काएगा, आपके धर्म से विचलित करने का भाव और करेगा, क्योंकि नियत है। ऐसे जीव संसार में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि असंयमी है। आचार्य कहते हैं काले बाल वालों का संयम बिना, काले बाल वालों का भरोसा ही क्या। क्या इसका अर्थ नहीं कि तुम सफ़ेद हो गए तो अच्छे हो गए, काले बाल वाले मतलब मनुष्य, समझ रहे ना क्या। संयम बिना काले बाल वालों का भरोसा ही क्या। इन लोगों का भरोसा मत करना, क्योंकि संयम नहीं है, झूठ भी बोल सकते हैं, गड़बड़ भी कर सकते हैं, स्वयं के साथ भी तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए असंयमी के भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, समझ रहे। क्योंकि असंयमी का झूठ बोलने का त्याग नहीं है, पाप का त्याग नहीं है, इसलिए असंयमी की बातों में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, समझ गए। एक बार आचार्य जी ने हम लोग को समझाया था, जो सभ्य लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, सभ्य लोग नहीं समझते, जो धर्मात्मा लोग होते, पढ़े लिखे होते हैं, सज्जन होते हैं, वो लोग शराब तो पीते ही नहीं हैं, लेकिन शराबी के पास भी नहीं बैठते, समझ रहे। इसी प्रकार से जो मुनिराज होते हैं ना, मोह तो करते ही नहीं है, लेकिन इन मोहियों से के पास भी नहीं बैठते, इन मोहियों से भी दूर रहते, क्योंकि दर्शन में, धर्म के ग्रंथों में मोह को शराब कहा है। क्या कहा है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बर्बदवादी। इसलिए जैसे सब लोग शराब नहीं पीते, लेकिन शराबी से भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, वैसे मुझे मोह नहीं करते और मोहियों से भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, समझ आया ना। तभी उनका धर्म ध्यान अच्छे से चलता है, वरना वो शराबी एक न एक दिन एक आध घूंट पिलाई देता है, पी लो भैया। जिसने ना पी एक शराब की, उसी चिलम की कली, वो लड़का से लड़की भली, वे ऐसा उकसा उकसा करके कहीं ना कहीं से व्यसनी बना देते। इसलिए शराबियों से दोस्ती नहीं करना, गुटखा शराब पीने वालों से नहीं करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। ऐसे मोहियों से भी ज़्यादा संपर्क नहीं रखना, कितना उतना पर्याप्त है, जितना है उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना वो क्या करते, अपने में ढालने का प्रयास करने लगते। समझ आ रहा है? हाँ, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि असंयमी के द्वारा हे उपादेय को जानना बहुत कठिन है, जान भी ले तो हे का छोड़ना, उपादेय का ग्रहण करना बहुत कठिन है। तो जबरदस्ती करता है या कारण मिलने पर करता है, समझ रहे ना, भय होता है तब। अब आगे कहते हैं यही स्थिति है इधर भी, सर को कसकर बांध रखा है सेठ ने बालों के बवाल से बचने हेतु, तथापि विशाल ललाट तल पर कुटिल कृष्ण बाल की लट बार बार आ निहार रही है।
अन्नदान के सुखद दृश्य को, अन्न ध्यान से विमुख दृश्य को, और निर्भीक होकर कहती है सब पात्रों में प्रमुख पात्र को कि आप संत हैं, समता के धनी, ये दाता सज्जन हैं, ममता की खनी, विराग के प्रति अनुराग रखते, दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति है। फिर भला बताओ मुझे क्यों बंधन में डालते, अब मुझे भी बंधन रुचता नहीं, मानती हूँ इस बात को कि विगत मेरा गलत है और किसका नहीं, पतित है पलित पंकिल भी गलित है, चलित चंचल भी, परंतु आज की स्थिति बदली है, गलत लत से बचना चाहती हूँ। उसने क्या कर रखा है, अपने बालों को क्या है बांध रखा है, लेकिन सामने के बाल तो बाहर आते, लटा ऐसी लटक रही है। तो जो छोटी जैसी लटा है ना वो बालों की, वो बाल कुछ कह रहे हैं। तो पहली चीज़ समझ लें, बाल किसके प्रतीक हैं? बाल राग के प्रतीक होते हैं, इसलिए आदमी बालों को संभाल के बाहर निकलता है। और सबसे ज़्यादा आजकल समय और पैसा बर्बाद हो रहा है बालों की डिजाइन में, सुने ना, सबसे ज़्यादा पैसा किसमें? नया नया कोई एक्टर है, कोई है ना क्रिकेटर है, जैसे बाल बनवाता है वैसे आज के बच्चों में शौक आ गया, हमें तो वही करना। गजनी कौन सी कटिंग? गजनी। और एक वो कौन सी घोड़ा गोलो वाली आ गई, घोड़ा गोला वाली, ऐसे यहाँ के बाल अलग कर लेते हैं, माँ के यहाँ के रखे रहते हैं। कुछ इसे बकरी वाले आ जाते हैं, बकरी वाल रख लेते हैं, इतने बकरी जैसे रख लेते हैं, है ना। तो ये डिजाइन कहाँ से आई? राग का प्रतीक है। बालों से क्या झलकता है? राग झलकता है। इसलिए मुनिराज किसी को राग ना हो, इसलिए राख लगा करके अपने बालों को उखाड़ करके अलग कर देते हैं। बाल किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सिर ढक करके ही भगवान की विरागी की पूजा करना चाहिए और वीतरागी को दान देना चाहिए, सिर उघाड़ करके नहीं। सिर कैसा होना चाहिए? ढका हुआ, क्योंकि बाल किसके प्रतीक हैं? राग के प्रतीक। दूसरे, बाल जघन्य मल में आते हैं। कौन से मल में? जघन्य मल। 3 प्रकार के मल बताए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। पंचेंद्रिय के नाखून आदि जो है ना, खून आदि, इसको उत्कृष्ट मल कहा। सुन रहे? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि का जो कलेवर होता है ना, जैसे मक्खी चींटी आदि ये मरी हुई, इसको मध्यम मल कहा और बाल को जघन्य मल कहा। इन तीनों का अंतराय बताया। क्या बताया? बाल आ जाने पर ये जघन्य मल है, इसलिए इसका अंतराय बताया। चींटी आदि निकल आए, मक्खी आदि कोई ऐसा पंख वाला जीव, तो उसका भी अंतराय बताया, और नाखून आदि है उसका भी अंतराय बताया। समझ गए? लेकिन जो बाल है उसका अंतराय बताया, प्रायश्चित नहीं। लेकिन 2 इंद्रिय आदि का और नाखून आदि आ जाने पर उस पर प्रायश्चित भी बताया। समझ आ रहा है आपको? तो ये बाल किस में आते हैं? जघन्य मल में आते हैं, और ये सुंदरता के प्रतीक हैं। सुन रहे हैं? इसलिए रागवर्धक भी हैं, मल भी हैं, इसलिए इसको ज़्यादा मत संभालो। मल क्यों है? क्योंकि शरीर से निकलते हैं, और शरीर से जो निकलता है वो सब क्या है? निकलता क्या है? 9 द्वार से क्या निकलता है? मल ही तो निकलता है। और ये भी क्या है? इसलिए बालों को इतना मत संभालो, मल पर इतना अभिमान मत करो, जघन्य मल पर। सुन रहे हैं आप लोग? ये शरीर का विकार है, जैसे पसीना है ऐसे इन पर इतना अभिमान। हमारे तो कितने सुंदर, आहा देखो, सजाते से ब्यूटी पार्लर में घंटों घंटों निकाल देते हैं, दूसरों को ठगने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए। 10 दिन बाद मालूम पड़ता है, अरे समझ रहे थे भूरी बाई, ये तो काली बाई निकली, क्योंकि ब्यूटी पार्लर से निकल के आए थे ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये सब कितना समय निकलता है बोलो? ये सारा जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये बाल क्या कह रहे हैं? ये बाल वहाँ पर कह रहे हैं, इधर बालों के उपद्रव से बचने हेतु सेठ ने सिर को भी कसकर बांध रखा है, फिर भी सेठ के माथे पर काले काले बालों की लट बार बार बाहर आ रही है, और आहार दान के सुखद दृश्य को अन्य ध्यान से विमुख होकर देख रही, अच्छे से आहार दान की क्रिया को देख रही है। और वह निर्भीक होकर परम पात्र अतिथि से कहती है, आप परम पात्र अतिथि मुनि महाराज से कह रही है, आप समता के धनी संत हैं और सेठ जी दाता हैं, सज्जन पुरुष ममता की खान हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप समता के धनी हो और जी ममता के धनी हैं। कौन? सेठ जी। आप वीतरागी हुई, वित्तरागी हैं। वित्त समझते हो? वित्त माने पैसा।
तो भगवान के महाराज कैसे हैं? बीतरागी। और जी कौन से? वित्तरागी, माने पैसों से राग करने वाले हैं। जो वैराग के प्रति अनुराग रखते हैं, आप दोनों का ध्येय बंधन से मुक्ति पाना है, फिर भला मुझे बंधन में क्यों डाल दिया? मुझे भी बंधन रुचता नहीं। ये दान क्यों दे रहा है सेठ? क्योंकि ये संसार से मुक्त होना चाहता है। और आप क्यों मुनि बने? आप भी संसार से मुक्त होना चाहते हैं। पर हमें क्यों बांधा आपने? हमें भी बंधन मुक्त करो ना। कौन कह रहा है? बाल कह रहा है कि हमें भी बंधन में क्यों डाला, हमें भी बंधन मुक्त करो। क्यों? क्योंकि यह ममता की खान होते हुए सेठ संसार के बंधन से छूटना चाहता है, तभी तो दान दे रहा है। और आप तो बंधन से छूट ही रहे हैं, हमें फिर बंधन में क्यों माना गया? माना कि मेरा इतिहास गलत है, और मेरा ही नहीं, किसका गलत नहीं है बताओ? इतिहास में किसने पाप नहीं किया? बताओ, ऐसा कौन है जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो? बताओ कौन इस दुनिया में? सब कहीं ना कहीं से पाप किया है उसने। पतित पाप पंक से लिप्त नहीं। बताओ संसार में कौन है जो पाप में लिप्त नहीं है? परंतु आज मैं भी सुधरना चाहती हूँ। वो बालों की लटके रही है। दुनिया में सब पापी हैं, किसी न किसी रूप में पाप करते हैं। किसी का पाप दिखाई देता, किसी का पाप दिखाई नहीं देता। किसी का उजागर हो गया, किसी का छिपा है। समझ आ रहा ना? पाप तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति तन से, मन से, कहीं ना कहीं से, वचन से कर रहा है। किसी का पाप सामने आ जाता, किसी का पाप सामने नहीं आता। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पाप रहित है, सब कोई ना कोई। और अभी पाप नहीं कर रहा, पहले तो सबने किसी न किसी ने पाप किया है, तभी तो संसार में फंसा है। क्योंकि संसार में भटकना क्या है? पाप पुण्य कारण ही तो है। और जो भटकन क्या है दुर्गति में? सब पाप के कारण ही भटकन चल रही है। तो कहीं ना कहीं से इतिहास सबका काला रहा है, कोई ना कोई पाप करता रहा है। जैसे पाप को छोड़ करके धर्म में लग गया, मैं भी लगना चाहता हूँ, मुझे भी बंधन मुक्त करो ना। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति बंधन में रहना नहीं चाहता, कोई भी संसार का प्राणी हो, सभी चाहते मुझे बंधन से मुक्ति प्राप्त हो। कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता। समझ गए ना? इसलिए कहते सबसे गरीब संसार में दो हैं, एक गाय, दूसरी नारी। क्योंकि इनको बंधन स्वीकार करना पड़ता है। क्या? नारी को बंधन में बंधना पड़ता है और गाय को भी बंधन में बंधना पड़ता है। नारी आजकल बंधन में नहीं रह रही, बात अलग है, लेकिन नारी को बंधन में रहना पड़ता है। एक बार बंध गए तो बंध गए, फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। अब सामने वाले का व्यवहार कैसा है, किस रूप में है, सब सहन करना पड़ता है। समझ गए? सब सहन करना पड़ता है। और कैसा व्यवहार करता है वो सब सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बंधन है। क्या है? बंधन है। बंधे कहाँ जाएं, किससे बोलें, किससे ना बोलें? सामने वाला शराब पीता है तो सहन करो, बीड़ी पीता है तो सहन करो, गाली देता है तो सहन करो, मारता है तो सहन करो, कमाता है तो, नहीं कमाता है तो, कैसा क्या करता, सब उसको सहन करना पड़ता है। यही तो पराधीनता है। और को नर कहा? परवस्था। आचार्य अमोघ वर्ष लिखते प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में कि संसार में आखिरकार नरक क्या है? उसमें लिखा पराधीनता। क्या लिखा? पराधीन रहना ही नरक है और स्वाधीन रहना ही स्वर्ग है। इसलिए परतंत्रता को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। और नारी का जीवन परतंत्र ही है। कहीं भी जाएंगे तो दूसरे के साथ ही जाना पड़ेगा, पराधीन ही है पूरा जीवन। समझ गए? बचपन में माता पिता के अधीन रहना पड़ता है, शादी के बाद पति के अधीन रहना पड़ता है, और बुढ़ापे में बच्चों के अधीन रहना पड़ता है। पूरा जीवन परतंत्र ही निकल जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों की? नहीं। और पराधीनता स्वप्नों सुख नहीं। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीन जीवन सुखी नहीं होता। लोग मान के चल रहे, बात अलग है, कि पराधीनता में कभी सुख नहीं। इसलिए वो ये कह रहा है हमें परिधान क्यों, हमें बंधन में क्यों? जब सेठ नहीं रहना चाहता, आप नहीं रहना चाहते, हमें ये बंधन मुक्त करो। देखो हमने भी पाप किया है पहले, और आपने भी, सबने। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका पुराना इतिहास देख लो, सबका कहीं ना कहीं पाप तो सबने किए हैं। हमें भी बंधन मुक्त करो। हम सुधरना चाहते हैं, पाप तो किए पर हम क्या करना चाहते हैं? अब सुधरना चाहते हैं। हमें भी अपनाओ, हमें भी बंधन से मुक्ति दिलाओ। ये कौन कह रहा है? बाल की चोटी लठ। किससे? मुनि महाराज से, जो मुनि महाराज के आहार चल रहे हैं। समझ रहे ना? ये सारी कथाएं कहीं जा रही हैं, लेकिन हकीकत तो ये है, आपको ऐसा चिंतन करना है।
जब महाराज की आहाचर्या हो तब आपको ऐसा चिंतन करना है कि महाराज हम पराधीन हैं। हम पराधीन क्यों हैं? हमने पहले पाप किए हैं। सो पाप किसने नहीं किए? हमें स्वतंत्र करो, हमें इस मोह माया के जाल से निकालो और हमें भी दीक्षा दे करके अपना कल्याण करा दो। ये भाव उस समय जब आहारचर्या चलती है, गृहस्थों को भी इस प्रकार के भाव करना चाहिए। हम कब तक परतंत्रता में लटके रहेंगे, दुखी बने रहेंगे? सोचो कि कोई बंधन में रहना नहीं चाहता, और आज तो कोई बंधन में नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं हम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र हों, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, नारी की स्थिति पतंग की भांति है। पतंग से डोर अलग तो कर दो, पर जाएगी कहाँ पतंग? जब तक डोर है तब तक ही आसमान की ऊंचाई छू रही है। यदि पतंग से डोर अलग कर दो तो हवा का झोंका आएगा तो नाली में जाके। ऐसी नारी का जीवन जब तक सुरक्षित है, जब तक कहीं ना कहीं बंधी हुई है। यदि स्वतंत्र हो जाए तो उसका जीवन पतन की ओर चला जाए। और देख लेना, पति से छूटी हुई नारी कहीं की नहीं रहती। मायके में भी सम्मान नहीं होता, और ताने वाने और सुनना पड़ते हैं। बोलो, सब जगह कहीं ना कहीं ऐसा होता है। इसलिए डोर अच्छी, जब तक पतंग हो तब तक डोर, वैसे जब तक उस पर्याय में हो तब तक बंधन में रहो। आगे ऐसा पुण्य करो ताकि स्वतंत्रता की पर्याय प्राप्त हो। और कोई उपाय नहीं है। आप चाहो कि उस स्थिति में स्वतंत्र रहने की कल्पना करो, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं से आपको उदासता ही मिलेगी, दुख ही मिलेगा, कहीं सुख का अनुभव होने वाला नहीं है। अब भगवान से प्रयास करो, ये परतंत्रता की पर्याय कब छूटे, स्त्री पर्याय कब छूटे। हम भी पुरुष पर्याय को प्राप्त करके ऐसा कुछ साधन करें ताकि मनुष्य बन करके, संत बन करके, वीतरागता को अपना करके हम जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लें। और स्त्री पर्याय का छेदन कब होगा? सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। किसके बिना नहीं हो सकता? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक स्त्री पर्याय आपका छूटने वाला नहीं, इसका छेदन होने वाला नहीं। समझ रहे? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। किस पर्याय में? स्त्री पर्याय में, सम्यक दृष्टि नपुंसक पर्याय में, पशु की पर्याय में ये सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि इन पर्याय में नहीं उपजता, जन्म लेता। कौन सा? प्रथम नरक बिन। छायक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक से आगे जन्म नहीं लेता। समझे ना? प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, 6 काय में, सुने ना? षडभु ज्योतिष, षड माने होता नपुंसक भी होता है, हाँ? और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इनमें जन्म नहीं लेता। कौन से? पृथ्वी कायक आदमी जन्म नहीं लेता। वो सुने ना, 5 स्थावर जो है ना, उसमें जन्म नहीं लेता, त्रस में ही जन्म लेगा। स्थावर नहीं लेता। षडभु ज्योतिष बाण भवन षड नारी, व्यंतरों में जन्म नहीं लेता, है ना? और नपुंसक नहीं बनता, और स्त्री पर्याय में जन्म लेता। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। समझ रहे ना? यदि ये पर्याय प्राप्त हैं किसी को, समझो उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, लेकिन अब स्त्री पर्याय मिला है तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। क्या कर लो? अब मिथ्या देवी देवताओं की आराधना छोड़ दो। सुन रहे हो? स्त्री पर्याय से छुटकारा पाना चाहते हो तो मात्र सच्चे प्रभु, गुरु और देव की आराधना प्रारंभ करो। इस पर्याय से छुटकारा पाना चाहते हो तो किसी प्रलोभन में मत फंसो, किसी कहने पर किसी देवी देवता के पास मत जाओ। समझ में आ रहा है ना आपको? बल्कि सच्चे वीतराग प्रभु की शरण में आओ। हमें कहीं नहीं जाना, मात्र वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ प्रभु के अलावा हम किसी को नमस्कार करने वाले, क्योंकि हमें इस बंधन से मुक्त होना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। इधर उधर करके हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे। सीधा हमारा रास्ता है सच्चा खरा देव, खरा शास्त्र, खरा गुरु। यही हमें सम्यक की उपलब्धि कराने वाला है, और यही इस पर्याय से छुटकारा और इस संसार से छुटकारा दिलाने वाला है।
इसलिए आज मन बनाओ चाहे कल बनाओ, यदि इस पर्याय से छूटना है, संसार से छूटना है, तो सम्यक दर्शन के बिना संभव नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में भी कदम नहीं रख सकती। इसलिए सम्यक्त की आराधना करो, जैसे बने वैसे हमें सम्यक्त प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना? सम्यक्त। और ध्यान रखो, जो भी पंचम काल में जन्म लिया है उन सब ने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। यहाँ भरत क्षेत्र में जो अपन सब जन्म लिए ना, सब मिथ्यात्व के साथ पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल में सबका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। अब इसके बाद सम्यसन प्राप्त हो जाए वो बात अलग है। समझ आ रहा है ना? इसलिए मिथ्या दृष्टियों का बाहुल्य है, इसका अर्थ ये मत समझना कि ये सही है। समझ रहे ना? कुछ लोग कहते महाराज सब जगह ये मिथ्या मिथ्या कह रहे हैं आप, अकेली कुछ जगह में सम्यक की बात करते हो, ये सब बुद्धू हैं क्या? बुद्धू नहीं है। पंचम काल में सबका जन्म किसके साथ हुआ? मिथ्यात्व के साथ। कुछ जीव हैं जो गुरु की कृपा से ऊपर उठ गए हैं और सम्यक को प्राप्त कर गए, बाकी तो मिथ्यात्व में पढ़े और पढ़ रहे हैं। समझ गए ना? बहुत कम जीव हैं जो सही बीतरागी गुरु की शरण में आकर के मिथ्यात्व को छोड़ करके अपने धर्म ध्यान में लग गए हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। इसलिए सोच लो, जिनके पास अभी भी मिथ्या धारणा हो, मिथ्या मान्यता हो, रागी देशी को ही पूज लेते हो, बीतरागी पूज लेते हो, तब ध्यान रखो ढुलमुल मत हो, रागी देशी की पूजा बंद करो, अब मात्र बीतरागी की आराधना शुरू करो, तभी आपका जन्म ये मनुष्य पर्याय सार्थक है। इसका प्राप्त करना तभी सार्थक है, वरना यूँ आए थे यूँ चले गए, भटकते भटकते रह जाओगे, कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो मैं सही रास्ता बताया, गुरु महाराज ने कृपा करके पंचम काल में हम सबको तीर्थंकरों जैसा रास्ता बताया है। ये रास्ता हमें मिला है, इस रास्ते को अब धूमिल मत होने दो, किसी की बातों में मत आओ, किसी में मत फंसो। कोई भी कितनी लच्छेदार प्रवचन करे, कोई भी समझाए, कुछ भी करे, नहीं, बीतरागी के अलावा हमारा कोई आराध्य देव न था, न है, न रहेगा। बीतरागात् परो देवो भूतो न भविष्यति। बीतराग भगवान से अपर न भूत में था, न अभी है और न आगे रहेगा। मैंने तो स्वीकार कर लिया, सिर झुकाऊंगा तो बीतरागता के सामने, राग देश के सामने मस्तक झुकने वाला नहीं है। चाहे रागी ऋषि में परेशान करे, चाहे कुछ करे, क्या करेगा परेशान करके? हमारे पाप पुण्य को थोड़ी छीन लेगा, किस्मत को थोड़ी छीन लेगा, आयु थोड़ी समाप्त कर देगा, क्योंकि हमारा अपना कर्म है। ये विश्वास होना चाहिए। और आपको ये विश्वास तो है तो रागी ऋषि में परेशान करेगा, तो ये विश्वास नहीं है बीतरागी की आराधना हमें बचा लेगी। यही तो विश्वास रखो कि बीतरागी की शरण में आए, जिसकी शरण में सारे रागी ऋषि आते। हमारा कुछ बाल बाका होने वाला नहीं है। किसी ने डरवा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तुमने जैसे तैसे बीतराग भगवान को माना था, फिर चले गए तुम मिथ्यात्व में, फिर भटक गए। लोगों की मान्यता बस समझ रहे हैं। आचार्यों ने कहा ऐसे जीवों को ना प्रणाम करना, ना नमस्कार करना, ना उनकी बात मानना जो रागी द्वेषियों को पूजने की प्रेरणा देते हो, क्योंकि वो भी दुर्गति के पात्र होंगे और तुम भी दुर्गति के पात्र होगे। यदि रागी द्वेषी की आराधना करने वाला कितना भी ऊंचा हो, भले वो बाहर संयम लिए हो, तो भी उसकी बात नहीं मानना, क्योंकि वो भी सदगति का पात्र नहीं हो, तुम भी सदगति के पात्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी की आराधना करने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, और उसका उपदेश देने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो उसका मोक्ष मार्ग ही नहीं है, और जब मोक्ष मार्ग नहीं है तो उसकी बात मानना क्यों हमें? बजाओ बजाना तो अच्छे से। इसमें डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? सुनने में डर तो नहीं लग रहा ना? यार सुनने में डर नहीं लगा कि महाराज तो ऐसा कह रहे हैं। मैं कोई कथानी नहीं सुना रहा हूँ, आगम की बात कह रहा हूँ। आगम में स्पष्ट कहा है, वो कितना भी ऊंचा आसन पर बैठ जाए, कैसा भी भेष बना ले, लेकिन यदि राग द्वेष की आराधना से ऊपर नहीं उठा तो मोक्ष मार्गी है ही नहीं। इससे अच्छा ग्रस्त है, कम से कम सम्यक दृष्टि है, कभी राग द्वेष को नमस्कार नहीं करते। उस आसन वाले से ठीक है। समझ गए ना? इसलिए मेरा कहना है, मैं स्पष्ट नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्यादा है, मेरी भाषा समिति है, बस आप समझ जाओ। समझदारों के सारा काफ़ी है। तो ऐसों की बात में मत पड़ो, इनकी झमेली में मत पड़ो।
वो भी संसार में भटकेंगे और तुम ही भटकोगे। नकली गुरु नकली चेला, नरकों में ठेलम ठेला। हाँ, और आजकल ऐसी भीड़ है, बहुत बहुत मिलेंगे आपको, गली गली मिलेंगे ऐसे सलाह देने वाले, ऐसे उपदेश देने वाले। उनकी बात मत मानो, क्योंकि हंस बहुत कम होते दुनिया में और कौओं की तो जमात होती है। इसलिए सच्चा श्रद्धा रख करके चलो। हमारा परम आराध्य सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र, जिसको विरुद्ध बात करेगा वो उसका हम उपदेश सुनने वाले नहीं। वो मोक्ष मार्गी नहीं है। मोक्ष मार्ग ठीक है, सम्यक दृष्टि नहीं है, मार्ग की बात तो दूर की बात है। ये श्रद्धा, ये विश्वास आपको अभी करना है, कर लो। कल करना है कर लो, परसों करना है करो, क्योंकि मार्ग तो यही है, करना तो पड़ेगा बेटा। लौट करके तो यहीं आना पड़ेगा। वो उदाहरण याद रखो, क्या बताया गया था कि यहाँ पर आगे गड्ढे हैं, रास्ता खराब है, इस रास्ते से गाड़ी चलाओ। वो आदमी नहीं माना, ले गया, गड्ढे में पड़ा, लौट कर आया तो उसी बोर्ड पर पीछे लिखा था अब आई अकल ठिकाने। तो तुम्हारी अकल ठिकाने बाद में आए, मैं समझा रहा हूँ, अभी आ जाए, हमारे साथ चलो, सही रास्ता चलो, जिसमें आपका कल्याण होगा, सही रास्ता मिलेगा। यहाँ वहाँ भटकने से कोई भी फायदा नहीं है, वरना लोग कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आया। हाँ, अब ठिकाने आई अकल, अब ठिकाने आई ना। जब दचके पड़ गए, जब नरक निरूप के दुख भोग लए, भटक लिए, कुछ भी नहीं मिला, फिर ठिकाने आए। इसलिए अभी सीधे आ जाओ ना, हम सीधे समझा रहे हैं आपके लिए। इससे अच्छा और कोई रास्ता न था न होगा। मात्र वीतराग की उपासना, धन्य है वह वीतराग भगवान, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो शास्त्र जो पंचम काल में हमें आराधना के लिए उपलब्ध हो चुके। और ऐसे गुरु महाराज हमें मिले, आचार्य भगवंत, जिन्होंने हमें सही रास्ता बता दिया। पता नहीं अपन भी कहाँ मिथ्यात्व में पड़े होते, कहाँ आराधना कर रहे होते, राग द्वेष में पड़े होते, पर ऐसे वीतरागी गुरु मिल गए जिनके माध्यम से हम ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके मोक्ष मार्ग को उपलब्ध करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम राग द्वेष से ऊपर उठ सकें और रागी द्वेषी की मान्यता से भी पूर्ण रूप से ऊपर उठ करके वीतरागी की उपासना में लग सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।